नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ है। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला पहला मेडल। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जी हां, शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ और इस तरह से 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ये मेडल अपने नाम किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और इस तरह से भारत के लिए भी मेडल का खाता खोल दिया मनु भाकर ने। हरियाणा की आन बान शान, हरियाणा की बेटी, धाकड़ बेटी मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में इस तरह से भारत को पहला मेडल दिलाने का काम किया। इस खबर के आने के बाद मनु भाकर के घर में, उनके पूरे मोहल्ले में, उनके आसपास बधाई देने वालों का उनके घर पे जाना शुरू हो गया। तांता लग गया उनके घर पर। जश्न का माहौल, खुशी का माहौल उनके घर पर। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने ये मेडल जीता। उनका रिएक्शन भी सामने आया कि मेरा मकसद था सिर्फ मैं बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकूं, मेरा फोकस उसी पर था। शिखा शर्मा हमारे साथ है, हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। शिखा, हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में। यूं ही हरियाणा को जो खिलाड़ियों का प्रदेश जो है वो नहीं कहा जाता है। और आज जब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का पहला मेडल जो आया और वही हरियाणा से वो मेडल जो है लेकर आ रही है। साथ ही साथ हरियाणा की लड़की जो है वो मेडल लेकर आ रही है। यूं ही हरियाणा की लड़कियों को धाकड़ जो है नहीं कहा जाता है। और ये कह लीजिए एक समय था जब लड़के जो थे वो खेलों में जाया करते थे, फिर धीरे धीरे लड़कियां आगे जाने लगी और आज लड़कियां जो है वो किसी पीछे नहीं है, ये दिख रहा है। और इसी को देखते हुए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी मनु को बधाई दी। जब उनके घर वालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि गोल्ड लेकर आएंगी, पर हमारी बेटी जो है वो पहला मेडल लेके आई है देश के लिए। हमको इस बात की भी बहुत खुशी है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब प्रदेश से कोई एक बच्चा आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बाकी जो लोग हैं उनको एक इंस्पिरेशन जो है वो मिलती है। पर जब एक लड़की ऐसे मेडल लेके आए तो उस शहर की जो और बच्चियां होंगी या आने वाले समय में जो लड़कियां खेलना चाहती होंगी अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, उनको भी एक मोटिवेशन जो है वो जरूर मिलती है। और जिस तरह से ये मेडल आया है कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये हर लड़की के लिए कीमत है। ये तस्वीर वो कहीं ना कहीं वो बच्चियां अपने आप को मन्नू में देख सकती है। जब मन्नू से, और सबसे बड़ी बात है कि वो अभी सिर्फ 22 साल की है, उनके सामने अभी पूरी उनकी एज पड़ी है। वो आगे और भी मेडल्स जो है वो प्रदेश के लिए लेकर आएंगी, देश के लिए लेकर आएंगी। पर पहला मेडल लेके आना देश के लिए, वो भी हरियाणा से, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के लिए, उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और जितनी बड़ी बात है, जितनी बड़ी ये जीत उतना ही बड़ा जश्न भी मनाया जाएगा जब मनु भाकर वापस वतन लौटेंगी। ऐसे में देखिए, आपने बताया मनु भाकर के घर में जश्न का माहौल था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जश्न के पीछे जो मेहनत होती है, जो शिद्दत के साथ, लगन के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो खून पसीना एक किया जाता है, वो शायद लोगों को दिखाई नहीं देता है। ऐसे में और सबसे बड़ी बात शिखा ये भी कि वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, महिला खिलाड़ी ऐसे जो शूटिंग में मेडल लेकर आई है। तो ऐसे में आगे भी जो बच्चे शूटिंग में अपने करियर बनाना चाहते हैं, शूटिंग में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक तरीके से मनु भाकर ने रास्ते खोल दिए हैं। जी बिल्कुल। देखिए समय जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। एक समय था जो लड़कियों के खेलने पर रोक रह जाती थी, या माँ बाप साथ नहीं देते थे, या जो आसपास के लोग हैं वो मना करते थे कि नहीं लड़की है, सुख के क्या करोगे। पर धीरे धीरे समय बदला, लड़कियां जो है वो खेलों पे आने लगी। पहले कुश्ती, कबड्डी, इन सब में धीरे धीरे करते अब मन्नू जो है वो पहली है जो एयर राइफल में मेडल लेकर आई है। तो वो हर एक बच्चा, या चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। वो हर माता पिता तो सोचते थे कि इस खेल में बेच के क्या फायदा है, कि तुम्हें जाना है तो तुम कुछ और कर लो, कबड्डी खेल लो या कुछ और खेल लो। उनको भी एक तस्वीर जो उनके सामने तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि फ्यूचर जो है वो किसी भी खेल में बन सकता है, अगर आपके मन में इच्छा हो और आपके मन में करने की जिज्ञासा हो। और बात जब देश के खेलने के लिए आती है तो कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो छोटा नहीं होता है। और जब खुद आज वही पड़ोसी जो हरियाणा से सबसे ज्यादा उम्मीदें की जाती है पदकों की, और उन्हीं उम्मीदों पर मनु भाकर खरी उतरती हुई पहला ही मेडल हरियाणा की बेटी ने भारत की झोली में डाल दिया है। बहुत शुक्रिया आपका शिखा शर्मा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और मनु भाकर की इस जीत के बाद, ब्रॉन्ज मेडल के बाद, उनके पिता की तरफ से क्या कहा गया, देखिए जरा। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर
पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ में मनु को जहाँ पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है और OGQ उनका मदद करती है। और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफ़ी बूस्टअप है और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। आपको धन्यवाद जी। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। वेलकम पूरा गांव करेगा जी, पूरा देश करेगा। जैसे गांव कहेगा वैसा ही होगा। तीसरे नंबर पर हाँ जी, तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। बहुत संघर्ष किस तरह का रहा? संघर्ष देखिए, एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्ड वर्क बहुत किया है। ये इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एंड she will take participate in next two also, so hoping for the positive and she will definitely get the gold medal in. संघर्ष तो एक प्लेयर के लिए ओलंपिक तक जाने के लिए होता ही है, बाकी she missed this golden opportunity for the gold medal, बाकी अच्छा हुआ है। आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे आप? हाँ करांगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम डाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी और क्या करूँ? कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए? हाँ? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा वो यही आओगी जब बनाऊंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मनु भाकर को बधाई दी। शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर। भारत को मनु भाकर पर गर्व है, द्रौपदी मुर्मू ने लिखा। इससे महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए देश की प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनु भाकर को बधाई दी। बधाई देने के साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इससे महिलाओं को आगे इस तरह के खेलों में देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। मनु भाकर पर गर्व बताया। अब पूरे देश से बधाइयाँ मिलनी शुरू हो गई है। बधाइयों का तांता देने के लिए उनके घर पर भी लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मनु भाकर को कुछ इस तरह से कुछ इन शब्दों के साथ बधाई दी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि ये एक ऐतिहासिक पदक है। ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने के लिए मनु भाकर को मैं बधाई देता हूं। भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर, इन्होंने इतिहास रच दिया। इसलिए इस पदक को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक पदक बताया। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। शूटिंग के खेल में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर, जिन्होंने मेडल जीता है, ओलंपिक मेडल जीता है, और इसलिए इसे एक अविश्वसनीय उपलब्धि बताया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। वेल डन लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और हिस्टोरिक मेडल, ये एक ऐतिहासिक मेडल है, ऐतिहासिक पदक है। इंडिया की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, ये ओलंपिक मेडल अपने नाम किया, और ये फर्स्ट वुमेन टू विन अ मेडल इन शूटिंग फॉर इंडिया। शूटिंग के खेल में पहली महिला खिलाड़ी ने ये काम करके दिखाया है। एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपने मन की भी बात की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में रोहतक में हथकरघा उद्योग का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की और कहा कि रोहतक की 250 से ज़्यादा महिलाएं उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर समृद्धि की ओर बढ़ी है। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली रोहतक की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
उधर मन की बात कार्यक्रम पर सीएम सैनी का पोस्ट भी सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रोहतक का जिक्र किया था, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पीएम के नेतृत्व में हर स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है। रोहतक की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का गौरव हासिल किया। विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा का अहम योगदान है। उधर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। रोहतक में सुनीता केजरीवाल ने सार्वजनिक सभा की। उन्होंने इस सभा में रोहतक की जनता को संबोधित किया। क्या कुछ सुनीता केजरीवाल की तरफ से इस दौरान कहा गया, देखिए जरा। हर महीने हजार रुपया मिलेगा, मिलना चाहिए आपको माताओं। और 5वीं गारंटी, हर बेरोजगार युवक को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों के लिए विकास और उनकी खुशहाली के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। आप पूछिए दिल्ली के, पंजाब के लोगों से कितना सुधार हुआ है वहां। अब आपको अपने बेटे को अपना ही घर ठीक करने की जिम्मेदारी देनी है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। मंजूर है? सबको मंजूर है? वोट देंगे झाड़ू को। जय हिंद। उधर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में बन रहे एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। बता दें आपको, अनिल विज ने ही केंद्र सरकार से एयरपोर्ट को मंजूरी दिलाई थी, तभी से एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है। निरीक्षण के बाद अनिल विज ने कहा, यहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उम्मीद है 10 अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा 15 अगस्त को अयोध्या के लिए पहली उड़ान भरी जाएगी। तो एयरपोर्ट का निरीक्षण करते नजर आए अनिल विज। अंबाला पहुंचे थे वो, वहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने यहां स्थिति का जायजा लिया, तैयारियों को जांचा परखा। 10 अगस्त तक तैयार होने के लिए, एयरपोर्ट के सारे कामकाज के पूर्ण होने के लिए उन्होंने बात कही है। देखिए, वो प्रचार करने आई है, अच्छी बात है। सभी को प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी पार्टियां चलाने का अधिकार है। परंतु मुझको ये अच्छा लगा कि वो दिल्ली का और पंजाब का उदाहरण दे रही हैं। दिल्ली में जाकर तो देखो कि क्या बुरा हाल। राहुल गांधी जी की राजनीति तो हो चुकी खत्म। अब वो कोई काम धंधा करने की सोच रहे हैं, तो कभी मोटरसाइकिल की रिपेयर कैसे करते हैं वो काम जाके देखते हैं, कभी खेतों में बीज कैसे डाला जाता है वो जाके देखते हैं। और अब लेटेस्ट उनको जो उन्होंने जाके देखा है कि जूते कैसे पॉलिश किए जाते हैं वो जाके देखा, और इनमें से वो सिलेक्ट करेंगे कोई काम जो सा इनको इनके लिए होगा वो काम करेंगे। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर टिप्पणी भी की। कल नीति आयोग की बैठक में ही बीच में उठकर चले जाने को लेकर अनिल विज ने कहा कि ममता केवल राजनीति कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के चप्पल सीलने को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा राहुल की राजनीति खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो कोई काम धंधा ढूंढ रहे हैं। देखिए, और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। फरीदाबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उनका वहां पर किया स्वागत। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और विधायक राजेश नागर भी इस दौरान उनके साथ वहां मौजूद दिखाई दिए। बता दें आपको, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का वहां पर आगे का कार्यक्रम है मोहनलाल बड़ौली का। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। शिक्षा मंत्री उनके साथ मौजूद,
अन्य कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। और फरीदाबाद पहुंच गए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली। आज ये फरीदाबाद का दौरा उनका, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का उनका शेड्यूल तय था। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वहां उनका जोरदार स्वागत किया। तो अभी फिलहाल आगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का मोहनलाल बड़ौली का कार्यक्रम रहने वाला है। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। और फिलहाल इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री की तरफ से उनका वहां स्वागत हुआ। अन्य कैबिनेट मंत्री भी वहां पर कार्यक्रम में मंच पर मौजूद नजर आए। उधर पानीपत के गांव अधियाना की रहने वाली पहलवान निशा दहिया का पेरिस ओलंपिक में चयन हो गया है। निशा दहिया के पूरे परिवार में इस वजह से खुशी का माहौल है। बता दें आपको, निशा ने महज 12 साल की उम्र में ही खेल की शुरुआत कर दी थी। निशा दहिया के परिजनों को पूरा भरोसा और पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी ओलंपिक में मेडल लेकर जरूर आएगी और देश के साथ साथ प्रदेश और अपने गाँव का भी नाम रोशन कर पाएगी। अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।